देखिए बच्चों, कल हमने पढ़ा था रिलैक्स्ड आई के लिए सेटिंग के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आज हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कौन सा सेटिंग पढ़ेंगे बच्चों? डिस्टिंक्ट विजन का। ठीक है, अब यहाँ देखिए ज़रा, इसके लिए हम फिर से कल ही वाला सेटअप तैयार करेंगे। क्या क्या होता है जी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में? कल आपने देखा होगा, जो पिछले कक्षा में था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, वो सारा चीज़ अभी भी होगा, बस खाली सेटिंग बदल जाएगा बच्चों। यानी कि लार्ज एपर्चर का एक कन्वेक्स लेंस यहाँ होगा। इसका ऑप्टिकल सेंटर कितना बताए थे? O1। इसका फोकल लंबाई FO, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ना जी, तो FO और जितना इधर है उतना ही यहाँ भी होगा FO। ये ऑब्जेक्टिव लेंस आपका तैयार हो गया बच्चों। अब इसमें रे देखिए किधर से आता हुआ दिखाई दिया था कल, यहाँ से तिरछा, क्योंकि चांद सितारा ये बताए थे ना कल तिरछा क्यों आता है जी। तो यहाँ तिरछा से आप भेजेंगे, ठीक, ये देखिए, फिर यहाँ से भी एक लाइट भेजेंगे। ये सब फोकल प्लेन पे बच्चों, यानी कि फोकस के जस्ट नीचे, फोकस के जस्ट नीचे जो बिंदु होगा, जिस सतह को फोकल प्लेन बोलते हैं, वहाँ पे ये कटेगा बच्चों। ठीक, यानी कि यहाँ पे आपका इमेज मिल जाएगा बच्चों A' B'। O से लेके B' की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों? फोकल लंबाई। ये हो गया आपका, ये हमने किया था बच्चों कल। यहाँ तक थोड़ा जूम कर देते हैं हम, ठीक, एरो दे देते हैं बच्चों। आधा नंबर काट लेगा एरो अगर नहीं दीजिएगा तो। ठीक, अब बच्चों कल आई लेंस हमने यहाँ रखा था, कल रिलैक्स सेटिंग था, इसलिए आई लेंस को कहाँ एडजस्ट किया था? ऐसा एडजस्ट किया था कि A' B' कहाँ पे चला है? उसके फोकस पे, आई लेंस के फोकस पे। आज देखिए बच्चों, डिस्टिंक्ट विजन हमको चाहिए, इसलिए आई लेंस को ऐसा हम एडजस्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पे आई लेंस को ऐसा एडजस्ट करने वाले हैं बच्चों कि ये जो A' B' वस्तु है ना बच्चों, वो आई लेंस के फोकस पे रहेगा या फोकस के अंदर रहेगा? फोकस के अंदर रहेगा। इसके ऑप्टिकल सेंटर को O2 मान लिया, और इसको इतना आगे बढ़ाएंगे बच्चों, इतना आगे बढ़ाएंगे कि ये इसके फोकस के अंदर चला है। ये देखिए फोकस के अंदर चला है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, फिर से अब रे डायग्राम खींचेंगे हम। तब यहाँ पे A' से एक किरणें चलेंगी, दूसरा कलर ले लेते हैं ब्लू वाला। देखिए यहाँ पे ये सब तो बेकार का है, तो इसको मिटा सकते हैं बच्चों। रबड़ से आप भी मिटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बन गया तो बन गया। अब यहाँ पे बच्चों पहले देखिए, इतना फोकस है ना बच्चों, इतना फोकस है, एक बित्ता लगभग, तो एक बित्ता हम इधर भी मार देंगे फोकस। ये फोकस हो गया आई लेंस का। अच्छा, ध्यान रहे बच्चों, फोकस आई लेंस से ये वाला दूरी ऑप्टिकल सेंटर का क्या कहलाएगा? फोकस ऑफ आई लेंस। आई लेंस का फोकस यहाँ से पैरेलल रे जाएगा बच्चों, और कहाँ से गुजरेगा बच्चों? फोकस से। ये देखिए
अच्छा फोकस के पहले से गुजर गया, तो फिर थोड़ा सा डिलीट हम करेंगे बच्चों, फोकस से गुजारेंगे। यहाँ है ना फोकस, ये सब आपको ध्यान में रखना है बच्चों, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। ये देखिए, ये यहाँ फोकस से गुजारना है आपको। अब ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, इधर भी फोकस आई लेंस। हालांकि ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार दिखा दिए। ठीक, तो ये तो हो गया बच्चों, एक रे आपने भेज दिया। अब दूसरा रे कहाँ भेजेंगे बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से। ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से हम भेज रहे हैं। ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जो बच्चों गुजरता है वो तो बिना डेविएशन के गुजर जाता है जी। अब यहाँ पे बच्चों क्या रखेंगे, आई, क्योंकि आई लेंस है ये, तो यहाँ बच्चों आई रखेंगे। तो ये इसको क्या करेगा बच्चों, बैक ट्रैक करेगा। ये ब्रेन इसको क्या करेगा, बैक ट्रैक। तो आप इसको बैक ट्रैक करा दीजिए। ये देखिए बैक ट्रैक हम करा रहे हैं अभी। ये देखिए बैक ट्रैक हो गया पहला रे का, थोड़ा और आगे बैक ट्रैक कर दीजिए जहाँ तक जा सके। उसके बाद इस किरण का भी बच्चों, इस रे ऑफ लाइट का भी क्या कर दीजिए, आप बैक ट्रैक कीजिए ज़रा। ये देखिए बच्चों बैक ट्रैक, तो और आगे बैक ट्रैक करना होगा, तब नहीं ये दोनों बैक ट्रैक बच्चों कटेगा। तो यहाँ थोड़ा और आगे कीजिए बैक ट्रैक, और आगे कीजिए बैक ट्रैक, और आगे कीजिए, ताकि कटने ना रहे जी वीडियो। देखिए तो यहाँ पे देखिए आके कट गया, मतलब ए डैश का इमेज क्या मिल गया बच्चों, ए डबल डैश। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को हमको आगे बढ़ाना होगा इधर, तब ना इसका परपेंडिकुलर हम खींचेंगे बच्चों, तो हमको बी डबल डैश मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए ज़रा, ये देखिए ठीक, तो इसके परपेंडिकुलर में बच्चों हम खींचेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा जी, बी डबल डैश। ये आपका इमेज मिल गया बच्चों। तो ये हो गया डिस्टिंक्ट विजन। रिलैक्स्ड आई में क्या किए थे, रिलैक्स्ड आई में और डिस्टिंक्ट विजन में क्या था, दोनों में अंतर देखिए ज़रा। रिलैक्स्ड आई में इस लेंस को, आई के लेंस को पीछे किया था ताकि फोकस कोलाइड हो जाए बी डैश से। ठीक, और इस स्थिति में लेंस को थोड़ा आगे किया ताकि ए डैश बी डैश जो है इसके फोकस के अंदर आ जाए, ताकि इमेज आपका कट के वैसा बन जाए। अब आप जरा एक चीज़ बच्चों हमको बताइए, ए डबल डैश से O2 की दूरी क्या कहलाएगी, जरा हमको बताइए। भी कहलाएगी, इमेज की दूरी कहलाएगी बच्चों, जो हमने कितना मान लिया देखिए तो x, इमेज की दूरी हमने कितना मान लिया x। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हो गया ये। अब देखिए ज़रा, अब हम इसके मैग्नीफिकेशन को बच्चों जा रहे हैं निकालने। मैग्नीफिकेशन कैसे निकलेगा ज़रा देखिए। अब जूम हम हटाते हैं, देखिए बच्चों, तो कहने का मतलब है ए डबल डैश से O2 की दूरी क्या है, इमेज की दूरी, तो इसको x हम नहीं मानेंगे, ये गलती हो गया, इसको भी मानेंगे। इमेज की दूरी हम कैसा मानते हैं, भी, और ये भी किसका है, आई लेंस का, इसलिए भी के नीचे हम क्या लगा देंगे, आई ई। ठीक है, अच्छा आई लेंस से बच्चों ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, O2 से बी डैश, बी डैश से O2 की जो दूरी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट दूरी, किसका, आई लेंस का, तो यू ई लिख दिए बच्चों। इसको हमने क्या लिख दिया, यू ई।
कोई दिक्कत नहीं है। कल यही दूरी कितनी थी, एफ ई, क्योंकि फोकस पे रखा था बी डैश को। अब हम इसका मैग्निफिकेशन बच्चों निकालेंगे। तो आपको कल भी बताया था बच्चों कि एंगुलर मैग्निफिकेशन, कल भी तो इसका सहारा लिया था बच्चों। मान लीजिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो ये भी एंगल बच्चों कितना हो जाएगा, अल्फा। यहाँ इमेज कितना बना रहा है, बीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा। ठीक, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हमने क्या फॉर्मूला लिखाया था बच्चों, इमेज के द्वारा बनाया गया कोण भागा ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया कोण। तो आप जरा देखिए मैग्निफिकेशन यहाँ कितना हो जाएगा जी, बीटा भागा अल्फा। ठीक है, ये हमने कल भी किया था बच्चों, आज भी वही चीज़ हम कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, इतना जूम काफ़ी है। ठीक, अब देखिए बच्चों, बीटा बटा अल्फा हमने कर दिया। अब यहाँ अपने मन से हम क्या लगा सकते हैं, tan, क्योंकि स्मॉल एंगल होते हैं ये सब, तो tan बीटा भागा tan अल्फा। अब आप tan बीटा का ज़रा फॉर्मूला खोजिए तो ज़रा बच्चों, क्या है tan बीटा का फॉर्मूला। तो बीटा कौन से ट्रायंगल में बन रहा है, देखिए O2 B डैश A डैश। तो O2 B डैश A डैश में tan बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा बच्चों, A डैश B डैश भागा O2 B डैश। अच्छा, उसी तरह tan अल्फा के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, O1 B डैश A डैश। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, A डैश B डैश भागा O1 B डैश। अब जरा बताइए बच्चों, m बराबर फाइनली कितना हो गया, जरा देखिए, A डैश B डैश भागा O2 B डैश गुना O1 B डैश भागा A डैश B डैश। यहाँ बच्चों कैंसिल हो रहा है, A डैश B डैश कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना आ गया, O1 B डैश भागा O2 B डैश। अब आप देखिए जरा O1 B डैश क्या है बच्चों, O1 B डैश क्या है बच्चों, देखिए जरा, O1 से ये है O1, ये है B डैश, O1 से B डैश क्या है बच्चों, देखिए FO, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, FO। अच्छा, प्लस में लिखेंगे बच्चों कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि ये वाला दिशा क्या है जी, पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला दिशा बच्चों पॉजिटिव है, तब प्लस FO। अच्छा, O2 B डैश क्या है, जरा देखिए, O2 से B डैश FE नहीं है बच्चों, उससे कम है, यानी कि UE है। ऑब्जेक्ट दूरी है किसका, ऑब्जेक्ट दूरी आई लेंस का। UE को बच्चों ये अभी ना बताएं बच्चों, O2 से B डैश, O2 से B डैश, जो UE है इसको बच्चों X मान लेते हैं हम। अब देखिए जरा, O1 से B डैश, O1 से B डैश क्या है जी, FO, प्लस में O2 से B डैश UE है, जिसको हमने क्या माना है, X। तो यहाँ बच्चों X लिख देंगे, माइनस में कि प्लस में जी, तो O2 से B डैश इधर जाएंगे तब ना X मिलेगा, तो माइनस में लिख देंगे हम। तो देखिए तो बच्चों फाइनली मैग्निफिकेशन कितना आ गया, माइनस FO भागा X। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम बच्चों ये है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि रिलैक्स्ड आई वाले स्थिति में बच्चों A डैश B डैश कहाँ था जी, आई लेंस के फोकस पे, यानी कि FE था कल के केस में, यानी रिलैक्स्ड आई में क्या था, FE था। A डैश B डैश कहाँ था, FE पे। और लेंस हम खरीद के लगाए हैं आई लेंस, तो हमको पता है फोकल लंबाई कितना होगा,
पुट कर दिए थे, इसलिए ना कल बच्चों आया था FO/FE आया था कल का मैग्नीफिकेशन रिलैक्स्ड आई वाले में। लेकिन जरा बताइए अभी A', B' कहाँ है? आई लेंस के फोकस के अंदर ना है बच्चों, जिसको x दूरी माने हैं, और ये x दूरी स्केल से तो नहीं नापा जा सकता है बच्चों। तो इस x को हमको क्या करना होगा? निकालना होगा। जब तक x का पता आप नहीं निकाल पाएंगे बच्चों तब तक मैग्नीफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो x निकालने के लिए बच्चों क्या करना होगा? देखिए इसके लिए क्या करना होगा, अपना ध्यान कहाँ ले जाना होगा? आई लेंस पे। तो बच्चों अगर आई लेंस की बात करें तो उसके लिए लेंस फॉर्मूला क्या होगा? कोई भी कन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u बराबर 1/f। चूँकि ये आई लेंस के लिए लिखे हैं बच्चों तो सब जगह ई लगा देंगे यहाँ, ठीक। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए आई लेंस से कितने दूरी पे हमको इमेज मिला है जी? VE, और ये साफ साफ दिख रहा है, मतलब ये कौन सा पोजीशन है जी? डिस्टिंक्ट इमेज का डिस्टिंक्ट दूरी है, यानी खास दूरी जिस पे इमेज साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो VE के बदले हम क्या लिख देंगे बच्चों? 1/d। वैल्यू जब जब बदलता है बच्चों चिन्ह के साथ बदलता है। बताइए d को +d लिखें कि -d? -d बच्चों, क्योंकि O2 से इस साइड जाएंगे माइनस वाले दिशा में तब ना d आएगा। तो यहाँ 1/-d लिख दिए माइनस। अब देखिए UE का मान हमने क्या माना है बच्चों? x। तो UE के जगह पे भी क्या रखेंगे? x। बताइए प्लस में रखेंगे कि माइनस में रखेंगे? तो O2 से इधर जाइएगा ना माइनस वाली दिशा में, यानी -x रख दिए बच्चों। अब फोकल लंबाई तो बच्चों हमेशा पॉजिटिव होता है कन्वेक्स का। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर करेंगे आप, तो इधर उधर करने पे 1/x का देखिए क्या वैल्यू मिलता है बच्चों? तो -1/d माइनस क्या हो जाएगा जी? +1/x बराबर 1/fe। अब 1/x का वैल्यू जरा छांट लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा? 1/d + 1/fe, माइनस ये उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ x 1/x का बच्चों वैल्यू मिल गया। अब जरा ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला उठाइए जरा। ये -FO/x है बच्चों, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? -FO अलग लिख दिए और गुना 1/x लिख दिए, एकदम लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ बच्चों? 1/x का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट हम वहाँ उठाकर रख देंगे हम। तो देखिए बच्चों -FO, अब 1/x के जगह पे क्या रखेंगे जी? 1/d + 1/fe। अब देखिए बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -FO 1/fe + 1/d। इधर का उधर, उधर का इधर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ तक। अब देखिए जी, अब इसमें कुछ छेड़छाड़ बच्चों हम करेंगे। क्या छेड़छाड़ करेंगे जरा देखिए। -FO, इसमें से अब बच्चों कॉमन निकालेंगे 1/fe को। ये देखिए 1/fe को बच्चों कॉमन निकालेंगे, तब ब्रैकेट में यहाँ 1/fe के जगह पे क्या बचेगा? 1, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों? fe/d। अगर आपको कन्फ्यूजन है बच्चों तो इस वाले टर्म को गुना करके देखिए, तो 1/f गुना 1 कितना हो जाएगा? 1/fe, और 1/fe गुना fe/d जब कीजिएगा तो fe कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? 1/d। यानी कि हमने सही निकाला है बच्चों। तो फाइनली आपका मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा जी? -FO/FE ब्रैकेट में 1 + FE/d। ठीक, तो ये हो गया बच्चों फाइनल आपका
मैग्नीफिकेशन। अब इसमें देखिए आपका फाइनल मैग्नीफिकेशन का जो बच्चों फॉर्मूला आया है वो निगेटिव में आया है। इसका क्या मतलब है कि फाइनल इमेज जो है आपका कैसा है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। और फाइनल इमेज जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बच्चों बनाया है वो कैसा बनाया है आपका, वर्चुअल बनाया है कि रियल? तो वर्चुअल बनाया है, ये बात आ रहा है समझ में। और इन्वर्टेड है, चांद इधर है तो उसका उल्टा। हालांकि कल समझाए थे कि इन्वर्टेड और इरेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है टेलीस्कोप में, फिर भी अगर आपके परीक्षा में पूछे कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है तो आप क्या लिखिएगा, इन्वर्टेड। तो ये था बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिस्टिंक्ट विजन का सेटिंग। और कल के क्लास में हमने क्या किया था, रिलैक्स्ड आई का स्थिति। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इतना ही है बच्चों। अब अगला टेलीस्कोप कौन था बच्चों, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो हम आगे अब कौन सा पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। चलिए, अच्छा एक बात और बच्चों, ये मैग्नीफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला आया है बच्चों, एग्जैक्ट। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला भी तो देखना होगा। तो कल बच्चों लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या बताए थे, FO प्लस FE, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लंबाई प्लस आई लेंस का फोकल लंबाई। और इन दोनों में छोटा कौन होता है बच्चों, आई लेंस का फोकल लंबाई। तो L को लगभग किसके बराबर हम लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये 1000 है तो ये 2 है, यानी इन दोनों को कंपेयर करें तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि FO से ये बहुत छोटा होता है FE, चूँकि FE इज़ वेरी लेस देन FO। तब ये मैग्नीफिकेशन हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, माइनस FO के जगह पे क्या लिख सकते हैं, L भागा FE 1 प्लस FE/D। तो ये मैग्नीफिकेशन का बच्चों कौन सा फॉर्मूला हो गया, अप्रॉक्सीमेट। तो ये हो गया बच्चों कंप्लीट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आपको दोनों फार्मूला याद रखना होगा, एग्जैक्ट वाला भी और अप्रॉक्सीमेट वाला भी। अब हम क्या शुरू करेंगे बच्चों, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। चलिए, अब बच्चों टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में बच्चों क्या होता है ज़रा देखिए। ये क्या है बच्चों आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में अभी हमने कितने लेंस को लगाया है बच्चों, 2 लेंस। पहला ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस में बच्चों रे ऐसे आई, ठीक, और फोकल प्लेन पे बच्चों कटी। तो यहाँ के ऑब्जेक्ट का इमेज देखिए A' मिला बच्चों, परपेंडिकुलर खींच दिया B'। और बच्चों ये जो बिंदु होता है वो जस्ट कहाँ होता है बच्चों, फोकस के नीचे, यानी कि O1 से लेके B' की लंबाई बच्चों क्या होगी, फोकल लेंथ, फोकल लंबाई किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो यहाँ के वस्तु का बच्चों यहाँ बना दिया इमेज। अब एक और लेंस बच्चों यहाँ पे रखेंगे बीच में। इस लेंस को बच्चों ऐसा एडजस्ट करना है आगे पीछे करा के कि इस लेंस के सेंटर पे, सेंटर मतलब क्या, 2F, सेंटर कितनी दूरी पे होती है, 2F। तो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पे आ जाए B', 2F। यानी इस बीच वाले लेंस को बच्चों ऐसा जगह प्लेस करना है कि A' B' जो है वो इस लेंस के सेंटर पे बच्चों आ जाए। सेंटर पे आ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, A' से एक पर एक्सियल रे जाएगा जो कि फोकस से होके कटेगा। अब यहाँ देखिए बच्चों ये 2F है ना, तो इसका आधा क्या होगा, F। तो देखिए F से होके गुजरा है, फोकस से होके गुजरा है। अच्छा, एक ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों यहाँ जाएगा। अब ये दोनों इंटरसेक्शन करेंगे तो A का इमेज A' का इमेज A" बन जाएगा, अब B' का इमेज B"। तो आप ज़रा इसमें ध्यान से बच्चों देखिए कि ये जो बीच वाला लेंस है इसने क्या किया है बच्चों, इसने यही ना किया है A' B' जो नीचे था उस A' B' को कहाँ बना दिया, ऊपर। ऐसे भी आप जानते हैं बच्चों
कन्वेक्स लेंस के सेंटर पे अगर बच्चों कोई चीज़ हम रखते हैं तो वो इन्वर्टेड बनता है और साइज उसका क्या रहता है, बराबर। तो बच्चों इसने क्या किया, उल्टा इमेज को सीधा कर दिया, इसलिए इस लेंस का क्या नाम है बच्चों, इरेक्टिंग लेंस। इसलिए इस लेंस का क्या नाम है, इरेक्टिंग लेंस। अब बच्चों फिर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक आई पीस, फिर यहाँ पे एक आई पीस रखेंगे बच्चों, आई लेंस। कट नहीं ना रहा है जी, हाँ। तो आई लेंस बच्चों फिर रखेंगे ताकि हमको ये इमेज दिखना भी तो है, दिखाना भी तो है ये इमेज। तो ये देखिए बच्चों, इसमें हम नॉर्मल सेटिंग के लिए बता रहे हैं। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर हम क्या ले लेते हैं, O3, और ये दूरी हम क्या ले लेते हैं बच्चों, FE, यानी आई लेंस के फोकस को हम, आई लेंस का जो फोकल लेंथ है यानी कि जो फोकस है बच्चों, वहाँ पे B''A" होना चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पर एक्सियल रे जाएगी, ठीक, और कहाँ काटेगी जी, ये देखिए फोकस से गुजरेगी, ये ना जी फोकस, ये फोकस से गुजरेगी, एरो यहाँ नहीं देना है, ये फोकस से गुजार दीजिए आप। अब फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों जाएगा यहाँ से, ये देखिए, तो ऑप्टिकल सेंटर वाला ऐसे ही बिना डेविएशन के चला जाएगा। इसको बैक ट्रैक कीजिएगा बच्चों, तो ये कहाँ बनाएगा जी, इनफाइनाइट पे। ये कहाँ बनाएगा बच्चों, इनफाइनाइट पे। बैक ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे आंख रख दिए आप, ठीक। बस सिर्फ और सिर्फ बच्चों टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में आपको इतनी ही पढ़ने की आवश्यकता है, इससे 1 इंच ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कभी कभी बच्चों एग्जाम में पूछता है, ये जस्ट नॉलेज के लिए है टेरेस्ट्रियल स्कोप। इसका मैग्निफिकेशन आप खाली याद रखिए बच्चों, उतना ही होता है जितना कि एस्ट्रोनॉमिकल का होता है बच्चों, रिलैक्स्ड आई का। तो टेरेस्ट्रियल में बच्चों बस इतना ही आपको देखना है। ये डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल है, देखिए फ्री हैंड में बच्चों कैसे खींचेंगे, फिर से एक बार खींच के हम बता रहे हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऐसे आप खींचिएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए कितना बढ़िया से हम खींच दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। ये A', B' हो गया बच्चों, बीच में इरेक्टिंग लेंस लगा दीजिएगा। यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर से पहले गुजारिएगा और फिर यहाँ से पैरेलल गुजार के ऐसे कटवा दीजिएगा बच्चों, और फिर यहाँ आई पीस लगा के ऐसे लेके ऐसे और ऐसे, देखिए इनफाइनाइट पे बना दीजिएगा बस। तो फ्री हैंड से ऐसे भी बना सकते हैं आप ये डायग्राम। तो ये है टेरेस्ट्रियल स्कोप, बस इसमें यही पढ़ना है बच्चों। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ना कि CBSE के सिलेबस में, ना ही बिहार बोर्ड के सिलेबस में, ना ही नीट और ना ही IIT। तो जितना बताया गया है बच्चों उतना ही। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा क्या हो सकता है बच्चों, डिस्टिंक्ट विजन। तो अभी तक अगर आपको समझ में आया है तो आप डिस्टिंक्ट विजन का भी इसमें कंडीशन आराम से बना सकते हैं अपने से। इसको फोकस के अंदर रख दीजिएगा, अब बैक ट्रैक करके यहाँ कहीं कटा दीजिएगा, हो जाएगा बस। तो उसका मैग्निफिकेशन कितना आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल में जितना डिस्टिंक्ट का आया था इसका भी उतना ही आएगा। इस लेंस की खराबी क्या है जी, इस टेलीस्कोप की खराबी क्या है बच्चों, जूम हटाते हैं अब। इस टेलीस्कोप की खराबी ये है बच्चों कि इसमें 3 लेंस की यूज हमने किया है, ठीक है। अब टेलीस्कोप में और एक आखिरी टेलीस्कोप है बच्चों, गैलीलियन टेलीस्कोप। तो उसको भी बच्चों देख लेते हैं ताकि टेलीस्कोप का लफड़ा ही खत्म हो जाए। अब बच्चों कौन सा टेलीस्कोप पढ़ना है, देखिए जरा, गैलीलियन चच्चा का। गैलीलियन चच्चा जी हैं,
गैलीलियो का नाम आपने सुना होगा बच्चों, वैज्ञानिक का नाम है, ठीक। इसको बच्चों बिना स्केल की मदद से हम बनाएंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, अच्छा एक चीज़ हम पिछले वाले में अगर आपसे बच्चों पूछे जो टेरेस्ट्रियल है, तो उसमें ये कौन सा टेलीस्कोप पढ़े थे जो इसके जस्ट पीछे, टेरेस्ट्रियल, उसमें लेंथ पूछेगा तो कितना बताइएगा आप, FO प्लस 4F प्लस FE, FO 2F इधर 2F इधर प्लस FE। आइए देखते हैं गैलीलियन क्या है, कोई बड़ा चीज़ नहीं था वो। गैलीलियन में बच्चों क्या है, एक कन्वेक्स लेंस रखेंगे बच्चों, और यहाँ पे आई पीस के जगह पे जो हम कन्वेक्स रखा करते थे बच्चों, अब हम क्या रखेंगे, कनकेव। आई लेंस क्या रखेंगे बच्चों, कनकेव, और ऑब्जेक्टिव लेंस अभी भी क्या रखेंगे बच्चों, कन्वेक्स। अब एग्जाम में आपसे यही पूछ देगा, गैलीलियन टेलीस्कोप में आई पीस किस चीज़ का बना होता है, कौन सा लेंस होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप कनकेव लेंस मार दीजिएगा। अब देखिए बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका O1, यहाँ से रे जा रही है, स्केल उठाना ही पड़ेगा, तो यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों ऐसे जाएगी, ये देखिए। अच्छा इसका फोकस लेंथ कितना मान लेते हैं, FO, इसका कितना मान लेंगे जी, FE। तो यहाँ से ये ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन के जाएगी। अगर कनकेव नहीं रहता बच्चों तब तो ये सीधा निकल जाता जी, ठीक, सीधा निकल जाता, लेकिन कनकेव है। अच्छा देखते हैं क्या होता है। फिर बच्चों इसके एक और पैरेलल जाएगा ऐसे, तो वो कन्वर्ज करेगा जी, ये देखिए ऐसे बच्चों कन्वर्ज कराना है आपको। कनकेव लेंस नहीं रहता तो ये भी बच्चों कैसे जाता, ऐसे यहाँ जाके कटिंग करता। अच्छा एक और रे बच्चों खींचेंगे हम, इन दोनों के ही पैरेलल, इसको भी ये कन्वर्ज करेगा बच्चों, ये देखिए। और कनकेव अगर नहीं रहता बच्चों तो ये भी कहाँ जाता है आपका, इस पॉइंट पे, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ से इस पॉइंट की दूरी क्या हो जाएगी जी, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लंबाई। यहाँ तो कोई कष्ट नहीं है बच्चों, जूम कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लंबाई हो जाता बच्चों। लेकिन कब, जब ये कनकेव नहीं रहता आई पीस के रूप में। इस कनकेव को बच्चों हमको कहाँ रखना है, गैलीलियो ने कहाँ रखा था, गैलीलियो ने रखा था वहाँ जहाँ इसका फोकस प्लेन मिल रहा है ना बच्चों। तो ये कनकेव को कहाँ रखा था, ऐसा रखा था कि जहाँ पे कनकेव का फोकस मिले, यानी आई लेंस का फोकस मिले। माने इसका जहाँ फोकस आएगा ना, कनकेव को कहाँ प्लेस किया था गैलीलियो, अपने आई लेंस के फोकस, मतलब इसका फोकस और कनकेव का फोकस सेम होना चाहिए। ये वाला दूरी क्या हो जाएगा जी, FE ना होगा जी, आई लेंस का फोकल लंबाई, ठीक। तो गैलीलियो ने क्या किया था, कन्वेक्स का फोकस और कनकेव का फोकस एक ही बिंदु पे कोलाइड कराया था। अब देखिए कनकेव नहीं रहता बच्चों तब ना यहाँ पे ऐसे कटिंग करता, लेकिन कनकेव है, तो कनकेव है तो क्या होगा बच्चों, कनकेव का क्या काम होता है, कनकेव का लाइट को क्या करता है बच्चों, डाइवर्ज ना। तो ये लाइट को क्या कर देंगे, डाइवर्ज, ये देखिए डाइवर्ज कर देंगे बच्चों, ये यहाँ पे
तो ये जो बच्चों चीज मिल रहा था ये कब मिलता, जब ये नहीं रहता कनकेव तब ना, कनकेव नहीं रहता तो ये मिलता, लेकिन कनकेव है इसलिए ये नहीं मिल रहा है। तो जरा इसको देखिए, इस कन्वेक्स के लिए बच्चों यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट। इस कन्वेक्स का इमेज कौन है बच्चों, ये ना, ये वाला पॉइंट वर्चुअल। लेकिन इस कनकेव के लिए क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है और इससे जो इमेज बनेगा वो है। जैसे यहाँ आई पीस बच्चों रख देंगे, आंख हम रख देंगे, तो आंख इसको क्या करेगा बच्चों, बैक ट्रैक। देखिए बैक ट्रैक कैसे करेगा बच्चों इसको। बस ये छोटा छोटा चीज़ है लफड़ा वाला, बस बच्चों इसमें कोई ज़्यादा तुर्रम खान वाला चीज़ नहीं है। बस ऐसे बैक ट्रैक करा देना है आपको डॉटेड में, ऐसे बैक ट्रैक बच्चों करा देना है डॉटेड में। इसको भी बैक ट्रैक ऐसे करा देना है बच्चों। तो इसका बैक ट्रैक बच्चों कहाँ पे जाएगा जी, बैक ट्रैक कभी कटेगा इन्फिनिटी पे, मतलब इमेज आपका कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी। तो एक बार डायग्राम बच्चों ज़रूर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बच्चों। तो यहाँ पे हो गया आपका, यही तो है आपका रिलैक्स सेटिंग के लिए। डिस्टिंक्ट विजन के लिए बच्चों नहीं पढ़ना है, ना ही टेरेस्ट्रियल पढ़ना है और ना ही गैलीलियन पढ़ना है, कहीं भी नहीं, आईआईटी में भी नहीं, नीट में भी नहीं। तो फिर सीबीएसई या बिहार बोर्ड तो अलग बात है ना। अब बच्चों यहाँ पे कभी कभी पूछेगा कि लेंथ कितना है, ज़रा बताइए। तो लेंथ कितना है बच्चों इसका, तो लेंथ देखिए, तो दो लेंस के बीच की दूरी होती है ना लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एफ ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एफ ई। तो लेंथ कितना हो जाएगा, एफ ओ में से क्या घटा दीजिए बच्चों, एफ ई। दिस इज द लेंथ। अच्छा, गैलीलियन टेलीस्कोप से वही काम होगा, टेरेस्ट्रियल से भी वही काम होगा बच्चों। तो कौन अच्छा है दोनों लेंस में, गैलीलियन, क्योंकि इसमें दो ही लेंस का इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, और टेरेस्ट्रियल में 3 गो लेंस का, तो ये ज़्यादा एडवांटेज है इसमें। फ्री हैंड में कैसे बनाएंगे बच्चों, प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे बना लीजिए, ऐसे एक लाइन गुजार लीजिए, ये देखिए, इसको आप कटा दीजिए जहाँ कटाने का मन हो, एक पॉइंट पे पहले कटा दीजिएगा, इसको डॉटेड ऐसे कर दीजिएगा रबड़ से। डॉटेड करने के बाद यहाँ कनकेव लगा दीजिएगा बच्चों। कनकेव लगाने के बाद बच्चों डाइवर्ज करा दीजिएगा ऐसे पैरेलल में, और यहाँ आँख रख के इसको बैक ट्रैक ऐसे करा के इन्फिनिटी दिखा दीजिएगा, हो गया गैलीलियन। लेकिन फ्री हैंड से नहीं बनाना है बच्चों एग्जाम में। अच्छा, जूम किए थे इसलिए कट गया बच्चों, तो फिर से बता देते हैं, कुछ नहीं करना है बच्चों। फिर से देखिए, कन्वेक्स लेंस यहाँ लेना है बच्चों, ऐसे फोकल पॉइंट पे कटाना है बच्चों, फोकल प्लेन पे। यहाँ कनकेव रख देना है बच्चों, इसको डॉटेड कर देना है। अच्छा देखिए गड़बड़ हो गया फ्री हैंड में भी, फोकस कहाँ आना चाहिए, कनकेव के बाहर। फोकस कहाँ आना चाहिए जी, कनकेव के बाहर। ये थोड़ा सा कठिन है बच्चों, ठीक। आई फोकस कहाँ आना चाहिए बच्चों, कनकेव के बाहर। तो कनकेव को थोड़ा अंदर बना देंगे, इसको डॉटेड कर देंगे यहाँ पे, डॉटेड करके इसको डाइवर्ज करा देंगे ऐसे पैरेलल में। यहाँ आई पीस रख देंगे, मतलब अपना आँख रख देंगे बच्चों, इसको बैक ट्रैक करा के ऐसे इन्फिनिटी दिखा देंगे। बहुत सिंपल है बच्चों, आराम से आप देख सकते हैं। इसमें भी बच्चों आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा नहीं कुछ तुर्रम खान होगा जो एस्ट्रोनॉमिकल सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा रिसर्च कैले है गैलीलियन पे, एक नंबर का बच्चों फ़ायदा नहीं है, ठीक है। नॉलेज भी ज़्यादा लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गैलीलियन और टेरेस्ट्रियल है, ये खुद हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।
तो इस सब में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए तब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगले कक्षा में बच्चों, ये अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन प्रकार का टेलीस्कोप। कल हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिंग प्रकार का टेलीस्कोप। और उसके बाद बच्चों किस में फ़ायदा है, रिफ्रैक्शन वाले टेलीस्कोप में फ़ायदा है या रिफ्लेक्टिंग वाले में फ़ायदा है, ये पढ़ने के बाद आपका रे ऑप्टिक्स पूर्णतः समाप्त हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अगले क्लास से बच्चों हम लोग वेव ऑप्टिक्स शुरू कर देंगे। ठीक है।